तो जय हिंद प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में धमाल मचाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ आपका कक्षा 10वीं का यहाँ पे हिंदी विशिष्ट यानी आपके हिंदी के सभी हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। यकीन मानिए आप इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है 2 दिसंबर को इस आपके पेपर में हिंदी विषय के पेपर में आप गर्दा उड़ा देंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये पेपर जो है काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि आपको हम बता दें, बहुत सारे यूट्यूबर जो है कुछ क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं कुछ टुकड़ों में, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हर एक क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद आपका एक शब्द में उत्तर है चौथा, तो यहाँ पे इसका भी आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको महाकाव्य किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे अथवा सहित हर क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से तैयारी करके इस आपके 2 दिसंबर के पेपर में फाइनली आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर कर पाएं, जिससे आपके 80 में से 80 नंबर आए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अथवा सहित आपको दिया जा रहा है और आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यानी आपको निबंध तक के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट में यहाँ पे निबंध लिखना है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपका इसका भी उत्तर आपको दिया गया है। तो आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को दिल से लाइक करना है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो अब तक मैं पहुंचा रहा हूं और वो भी आपको अथवा सहित आंसर के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे समय दिया गया है, आपको समय यहाँ पे 3 घंटे दिए जा रहे हैं और आपको यहाँ पे पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है, तो आपको इसमें आंसर किसमें लगाना है, ग नंबर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विश्वनाथ हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके इस प्रश्न पत्र में ही। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आत्मकत्व कवि के लेखक कौन है, तो आंसर आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद आपको लगाना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये बहुत महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं आपके किसके, आपके छायावादी युग के कवि कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो आपको इसमें आंसर लगाना है क नंबर पर क्या हो जाएगा, आपका 1 अंक होता है। और नाटक की बात करें 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका नाटक और एकांकी में अंतर, तो आपको नाटक में अनेक अंक होते हैं, आपको ये पॉइंट याद करके रखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्त्री शिक्षक के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या था, तो आपको यहाँ पे आंसर पढ़ लेना है आपको ऑप्शन, और आपको यहाँ पे आंसर लगाना है ग नंबर पर, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तुलसीदास की कौन सी रचना है, तो आपको बताना है विनय पत्रिका, आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद आंसू की बात करें तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का है और यहाँ पे साहित्य लहरी, इसके बाद आपका अनामिका। ठीक है, ये आपके जो है आपके अन्य कवियों की आपके रचनाएं कहलाते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, आंसर आपको यहाँ पे अलंकार पर लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम आपको बताना है, तो आंसर आपको यहाँ पे नर हरिदास आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको वल्लभाचार्य आपके जो है सूरदास के गुरु कहलाते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, 9 2 11 होना अर्थात क्या होता है, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे भाग जाना आपको लगाना है। बहुत अच्छे से याद करिएगा, यदि आप पेपर को पूरा का पूरा कर लेते हैं तो आप 2 दिसंबर के पेपर में फाइनली आप जो है इतिहास रच देंगे, गर्दा मचा देंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। यानी आपको इस पेपर को ऐसे याद करना है कि आपको बुढ़ापे तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखिए पृथ्वीराज रासो है, तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है महाकाव्य कहलाता है। अगर पंचवटी की बात की जाए तो आपका वो कहलाता है क्या, खंड काव्य कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है पंचवटी डैश डैश समास का उदाहरण है, तो देखिए आपको इसी में आपको आंसर
मेरे माध्यम से दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे द्विगु समास का बताना है। संख्यावाची शब्द कैसे आते हैं, आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आभा की फागुन डैश डैश है, तो आपको अट नहीं रही, यहाँ पे आंसर आपको लगाना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कामायनी एक डैश डैश है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, आपको महाकाव्य में लगाना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका लिखा है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को डैश डैश कहते थे, आंसर आपको यहाँ पे भाटिया रखना लगाना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है छायावाद के डैश डैश कवि हैं, आंसर आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद पर लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन दिया है संचारी भाव की संख्या है, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप जानते होंगे कि संचारी भावों की संख्या आपका 33 है, 33 है। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन आपको जो है मैं यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको जो है बिल्कुल किसी भी अन्य जगह पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, आपको आंसर यहाँ पे लगाना है उत्साह लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इस बार पैटर्न 80 नंबर का होने वाला है, इसलिए आपके क्वेश्चन 5-5 नंबर के हर क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं। इसलिए इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। मत का शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो आपको यहाँ पे आंसर विचार यानी मत यानी क्या होता है, आपका विचार होता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एक शब्द में आपका उत्तर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आपका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 6 नंबर का, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए आपको आंसर भी यहाँ पे नीचे दिया है अनुप्रास अलंकार होता है। यदि क्या हो आपका एक ही शब्द का बार बार यहाँ पे क्या होता है आवृत्ति होता है, तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हिंदू वेदों की किसकी रचना मानते थे, तो आपको हिंदू वेदों को किसकी रचना, तो आपको ईश्वर की रचना मानते थे, आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, ज नंबर में मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें से कौन सा वाच्य है, तो देखिए जिसमें आपका कर्म हो तो वहाँ पे आपका कर्म वाच्य होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हाथ मलना का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आपका होता है पछतावा होना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चांदनी रात के बाद क्या आता है, तो आपको यहाँ पे चांदनी रात के बाद आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंधेरी रात आपकी आती है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये देखिए पाठ के अनुसार आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है ककड़ी कड़वी सा लगता है, आपको इसमें आंसर योग का संदेश आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, तो आपको यहाँ पे इसका समानार्थी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे कवि हरियोग की रचनाएं हैं, तो आपका यहाँ पे प्रिय प्रवास आपका इसका एक रचना का नाम आपको लिख देना है। देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके यहाँ पे पूछा गया है महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के आपका नाम लिखना है। तो आपका सबसे पहले आपको यहाँ पे महाकाव्य का परिभाषा लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे इसका आपको उदाहरण सहित आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपको अथवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा था, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से याद करिएगा और इस पेपर में आप जो है धुआं कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन पूछा गया है होशंगाबाद में द्विवेदी जी की क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की थी, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर ये मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने के लिए कैसे देने की बात कही, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ मैं सिर्फ आपको आंसर उपलब्ध करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे आंसर बता नहीं रहा हूँ, जिससे आपको वीडियो लंबा ना बने और आपको इस वीडियो में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 7वें क्वेश्चन का आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन आपका दिया है वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों ने क्यों कर रही थी, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है कि वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को रहती है, यह इसलिए कि उसने नया जीवन मिलता है, नीरसता सरसता में बदल जाती है और चारों ओर आनंद और सुख का वातावरण आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है गिरिराज माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की आपको 2 रचनाएं लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको प्रमुख कृति यहाँ पे लिख दी गई है। परिमल है, अनामिका है, गीतिका है और क्या है यहाँ पे तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये रचनाएं हो जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा,
आपको यहाँ पे मुहावरा का आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे आपको मुहावरा का अर्थ बताना था। तो इसमें तो ये आपका ये मुहावरा शब्द आपको ये आंसर लिखा गया है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक आपको उदाहरण का आपको प्रयोग भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको नाक, मन, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी तरह व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आती है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। तो देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया है, कभी को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है और ये पूरा का पूरा आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पर आता है, क्या लिखा है, संधि की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है और परिभाषा लिखने के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उदाहरण भी आपको देना है। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन पूछा गया है, वाक्य की आपको परिभाषा लिखना है और उसके अंगों को लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा और इसकी सत्ता की जांच आपको यहाँ पे पेपर के दिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको काव्य का भेद भी बता दिया गया है, आपका श्रव्य और दृश्य काव्य हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वां आता है, आपको इसमें विराम चिन्ह की परिभाषा आपको बताना है और यहाँ पे आपको इसका एक उदाहरण देना है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण सहित यहाँ पे इसका आंसर आपको दे दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन क्या दिया है, लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है, और आपको इसमें आपको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक उदाहरण भी आपको दे दिया गया है, अज्जल गगरी छलकत जाए, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रयोग भी दिया गया है, तो आप इसे प्रयोग भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां, द्विगु समास की आपको परिभाषा लिखना है और इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उदाहरण भी आपको लिखना है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अथवा का है, आपको इसमें समास की परिभाषा और आपको उसी उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 13 आता है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसका लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको इसमें अथवा क्वेश्चन में अपने परिजनों से त्याग किस किस ने किया, आपको ये बताना है। तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, कविता से क्या आशय है। तो आपको इस प्रकार से इसे ऐसे ही पेपर में छाप देना है, बिल्कुल आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस प्रकार से लेते हैं लिखते हैं तो आप जो है इस बोर्ड एग्जाम में आप आउट ऑफ 100 आप 100 लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको अथवा क्वेश्चन आंसर करना है, प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान किया है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका लिखा है, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको ये आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, समय की मांग के अनुसार परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं की आपको स्वीकृति देते हुए बताना है। तो आपको इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग आंसर है तो आपको थोड़ा सा आंसर इसको बड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपका इस पे अथवा क्वेश्चन, सूखी डाली एकांकी का आपको केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छात्र जो है पूरा का पूरा वीडियो देखते बहुत हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको एक दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आप जो है हमारे से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं, आप कक्षा 10वीं का हर सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको यहाँ पे, कुटुंब एक महान वृक्ष है और छोटी बड़ी सभी डालियों उसकी छाया को बढ़ाती हैं, इस कथन के आपको सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आपको ये आपको व्याख्या कर देना है, ठीक है। तो आप ये इसे लिख लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका और है तो आप जो है इसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आता है, आपको अथवा क्वेश्चन पूछा गया, वर्षा के आगमन में धरती में होने वाले परिवर्तन कवि ने किस किस पंक्तियों में चित्रित किया है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 18वां आता है। यहाँ आपको देखिए आपको यहाँ पे एक क्या दिया है, पद्यांश दिया है, आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए संदर्भ बता दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत विनय के पद से लिखी है, इसकी रचयिता क्या है, तुलसीदास है। आपको इस प्रकार से लिखना है और आपको यहाँ पे प्रसंग बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या भी आपको इसका लिखा गया है और इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अथवा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आपको इसका भी आंसर संदर्भ प्रसंग सही आपको यहाँ पे
व्याख्या करना है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, और यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको 2 दिसंबर के पेपर में। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका एक अपठित गद्यांश है, आपको ये गद्यांश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर करने हैं, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक अपठित गद्यांश दिया है, आप पद्यांश है, ठीक है। तो आपको इसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपको फिर हो जाएगा, बनमाली को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, तो आपको फुल लिखना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पुष्प किस पद पर जाना चाहता है, तो आपको यहाँ पे जिस पद पर वीर सैनिक देश के लिए सेवा के लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प किस भूमि की बात कर रहा है, तो मातृभूमि की बात कर रहा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको यहाँ पे पुष्प, सुमन, कुसुम और आपको फूल लिखना है। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 21वां क्वेश्चन, यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रचार को आपको आवेदन पत्र लिखना है, और अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपने भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र करना है। तो दो में से किसी एक करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं टीसी यानी आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र का यहाँ पे आवेदन आपको आंसर सहित आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपको लास्ट में धन्यवाद करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, आपको यहाँ पे दिनांक भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है 200 से लेकर 250 शब्दों में। तो आप यहाँ पे कोविड-19 का लिख सकते हैं, या फिर स्वच्छ भारत, या फिर वृक्षारोपण का महत्व लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें आप जो है विज्ञान के चमत्कार का भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे आपको इसमें अथवा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, आपको किसी एक बिंदु पर आपको रूपरेखा बनाना है विज्ञान के प्रगति का, समय के सदुपयोग का, राष्ट्रीय एकता का, या फिर खेलों के आपका महत्व का। तो जो आप चाहिए कर सकते हैं, और आपको मैं यहाँ पे कोविड-19 के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ निबंध का। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका कोरोना पेंडेमिक बहुत जोरों से फैला हुआ था अभी, और अभी भी चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन हर हाल में हमेशा ही को आना है, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप इसे ही याद कर लीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अच्छे से इसे बीमारी के आपको यहाँ पे आपको क्या है लक्षण बताया गया है, तो आपको लक्षण के बारे में इसको लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे जब आपको कोरोना वायरस संक्रमण हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, और इसके बाद आपको इसके बचाव के आपके उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। तो आप ये आपके बचाव के उपाय आपको यहाँ अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट में आता है उपसंहार, तो आपको यहाँ पे देखिए उपसंहार यहाँ पे हो जाता है, यानी आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे फाइनली जो है हर एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी प्रकार से हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, आपका जो है कोई भी नुकसान ना हो पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।